हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज टॉपर कैसे बने। तो देखिए, कोट लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए बढ़ो। इसका मतलब आप कंसिस्टेंसी रखिए। आप टॉपर बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करें, जिनकी शर्तें आप मानने से आगे बढ़ेंगे और उतने ही 100% की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। पॉइंट लिखा हुआ है। पहला, टीचर पर डिपेंड ना रहें। ये शर्तें हैं, आप इनको स्वीकार करना आपको माननी पड़ेंगी अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं। टीचर पर डिपेंड ना रहने का मतलब ये है कि आप, आज तो यूट्यूब का ज़माना है और गूगल है, यूट्यूब है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं, सोचते हैं कि टीचर उनको पढ़ाएगा और सब कुछ पढ़ाएगा। बट एक समय ऐसा भी आता है कि टीचर क्लास के सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, आप यूट्यूब को भी बना सकते हैं, गूगल को भी बना सकते हैं। तो टीचर पे पूरी तरह डिपेंड ना रहें, कहने का तात्पर्य यह है। दूसरा है, रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करें और हेल्थी फूड खाएं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो पेपर का सत्यानाश हो जाएगा आपके का। डेली पढ़ने की आदत का विकास करें, यानी कि आपको रोज़ पढ़ना है। रोज़ जैसे मान लीजिए आप एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पाते, तो कम से कम 1 पेज पढ़ने की कोशिश करें। 1 पेज नहीं पढ़ पाते तो कम से कम 1 लाइन पढ़ें। जैसा कि देखिए, ऊपर मैंने विवेकानंद जी का कोट लिया है, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो। ऐसे ही कम से कम आप 1 लाइन, 1 पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करिए। अगला 4th पॉइंट है, जब भी पढ़ें एकांत में पढ़ने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि एकांत में क्या होता है, शांति बनी रहती है, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। मोबाइल को हो सके तो यूज़ ना करें या सीमित यूज़ करें। क्यों? और केवल, क्योंकि देखिए, मोबाइल यूज़ करने से आपको नुकसान नहीं है, मानते हैं, पर लेकिन बहुत से लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों का। तो कंट्रोल करने के लिए या तो आप कंट्रोल करने वाले होने चाहिए, या फिर आप ऐसा करिए कि मोबाइल को नोटिफिकेशन ऑफ करके रख दीजिए। छठवां पॉइंट है कि टाइम टेबल का भी फॉलो ना हो तो निराश ना हो। आपको जब भी और जहाँ वक़्त मिले अपनी सुविधानुसार पढ़ें। क्योंकि देखिए, टाइम टेबल तो मैंने भी कई बार बनाए हैं और मुझसे भी फॉलो नहीं हुए। तो मुझे जब समय मिलता है, जहाँ समय मिलता है, मैं अपनी किताब कॉपी उठा के पढ़ने बैठ जाता हूँ। मेरी ये आदत रही है और मैं टॉपर भी हुआ हूँ। 10th में मैंने टॉप किया है, 12th में भी अपने स्कूल में टॉप किया है। मैंने आगे ग्रेजुएशन में भी टॉप किया है। तो मुझे यही लगा कि मुझे जहाँ समय मिलेगा, जैसे मिलेगा, मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा, मुझे कोई टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं करना है। बहुत से स्कूल टाइम टेबल करके चिल्लाते रहते हैं और बच्चे ने आज तक टाइम टेबल बनाया भी नहीं है। 7th पॉइंट है, एनवायरनमेंट ना मिलने पर लाइब्रेरी या मंदिर जैसे तीर्थ स्थलों पर कोई कोना खोज कर पढ़ें। इसका मतलब है कि आप, एकांत चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लाइब्रेरी हो सकती है या कोई धार्मिक स्थल हो सकता है। क्योंकि मंदिरों में और ऐसी जगह पर, धार्मिक स्थलों पर थोड़ी आप शांति मिलेगी, क्योंकि अन्य जगहों पे हो सकता है कि आपको वो एनवायरनमेंट ना मिल पाए। डोमेस्टिक वायलेंस के कारण बहुत से घरेलू झगड़ों में आपको हो सकता है कि मेंटली प्रॉब्लम आए, आप साइकोलॉजिकली परेशान हो जाएं। तो इससे बचने के लिए आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। लाइब्रेरी बेस्ट रहेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मंदिर वगैरह जा सकते हैं। वहाँ पे कहीं कोना पकड़ के कोई, यानी कि कहीं देख के कोई जगह अच्छी-सी, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। अगला है, खाली पेट ना पढ़ें, पानी की बोतल साथ रखें और बार-बार, ताकि उठना ना पड़े आपको। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब उठेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएँगे, यानी कि लंबे समय तक पढ़ने के लिए आप पानी की बोतल साथ रखें, ताकि आप पानी भी पीते रहें और आराम से पढ़ते भी रहें। बहानों की सूची को फाड़ दें। जैसे आप बहाने बनाते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, मन नहीं है, कल पढ़ेंगे, अभी समय है, अभी एग्ज़ाम बहुत पास में नहीं है, बहुत दूर है, काफ़ी पढ़ लिया, अब रहने दो, है ना? तो ऐसी जो बहानों की सूची है, जो लिस्ट आपने बनाई है अपने मन में, उसको फाड़िए और उसको फेंक दीजिए। यानी कि अपने मन से उसको निकाल दीजिए। एग्ज़ाम से 10th पॉइंट है, एग्ज़ाम से पहले दिमाग को शांत रखें। पूरी नींद लें, किसी सहपाठी से एग्ज़ाम कैसा हुआ डिस्कशन ना करें। डिस्कशन किया तो समझ लेना कि आपका पेपर, मान लो मैथ का पेपर था या साइंस का था या इंग्लिश का था फॉर एग्ज़ाम्पल, जो थोड़े आप बच्चे कहते हैं कि टफ एग्ज़ाम होते हैं, तो
आपने किसी से डिस्कशन किया तो आपकी संभावना है कि अगले दिन आपका पेपर खराब होगा। क्यों? क्योंकि आप केवल उसी के बारे में सोचेंगे और पढ़ भी नहीं पाएँगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका खराब हो जाएगा, इसलिए डिस्कस ना करें। आगे, नींद भी पूरी आवश्यक है एग्ज़ाम से पहले, इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि बिना नींद के आपका दिमाग अच्छे से फंक्शन नहीं करता, काम नहीं करता, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च भी कहती हैं। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं, प्राथमिकता के हिसाब से कॉन्सेप्ट वाइज़ पढ़ें, घड़ी ना रखें कि कितना समय हो गया। बहुत से लोग केवल घड़ी देखते रहते हैं, हाँ, 1 घंटा हो गया। वो केवल आवर्स के हिसाब से पढ़ते हैं, घंटे के हिसाब से, 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया। जबकि मैंने तो आज तक घड़ी देखी ही नहीं है कि कितना टाइम हो गया। खाली ये देखा है कि हाँ, कितना बज गए हैं, मुझे सोना है या नहीं सोना है। बस मैंने बीच का समय नहीं देखा कि 1 घंटे हो गए या 2 घंटे। बहुत से जो लोग जिनको केवल बहाने बनाने होते हैं, वो देखते हैं कितने घंटे हो गए, कितने घंटे नहीं हुए। 12th पॉइंट है ओल्ड ईयर्स पेपर आपके लिए मस्ट हैं क्योंकि आप बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं 10th के 12th के या फिर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो भी आपका होगा क्या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे यूपीएससी का क्यों ना हो आप है ना तो आपको ओल्ड ईयर्स पेपर देख लेने चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं तो एक इसी के साथ आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ना किया हो लाइक करें और अच्छा लगे तो अन्य अपने दोस्तों पर इसको शेयर कर दें। धन्यवाद।